क्वेश्चन नंबर 81। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि 3 पंक्तियां दी गई है। तो पहली पंक्ति में क्या दिया गया हमारे पास कि 86, 82 और फिर क्या है यहाँ पर 56। फिर उसके बाद दूसरी पंक्ति में दिया गया है 74 और 67, 47। फिर आएगा यहाँ पर 54, 48 और क्वेश्चन मार्क। तो देखो इसमें कौन सा पैटर्न लगेगा यहाँ पर। तो इसमें क्या करना है आपने, देखो कि जो पहली वाली पंक्ति है इस पंक्ति में क्या है, पहली और दूसरी संख्या को क्या कर देंगे हम प्लस। देखो कितना बनेगा 86 और यदि हम 82 को प्लस करेंगे तो ये बनेगा 8 और 8 16 168। उसके बाद क्या है कि यदि हम 56 की मल्टीप्लाई 3 से कर दें, 6 या 18, 1 5 या 15 1 16, देखो ये बराबर आ गया। तो ये वाला पैटर्न लगेगा यहाँ पर। अब इन दोनों संख्याओं को आप कर दो प्लस, तो कितना बनेगा यदि इन प्लस करेंगे 74 प्लस में 67, 7 4 11 और 14 141। तो यहाँ पर क्या है 47 की यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 7 या 21, 4 या 12 और 2 14, देखो ये बराबर आ गया। तो इसी तरीके सॉल्यूशन होगा हमारे पास क्या कि इन दोनों संख्याओं को आप प्लस करो, कितना है हमारे पास 54 प्लस में 48, इन्हें 8 4 12 को 2 हासिल 1। उसके बाद क्या है 9 1 10 102। अब देखो ये 102 आ गया। तो ये तो हमें ही पता है कि कोई भी जो संख्या आएगी ना यहाँ पर वो 3 से मल्टीप्लाई करने पर 102 बनेगी। तो यहाँ पर ऐसा कितना हो सकता है, तो देखा जाए तो 35 नहीं 34 33 थे। तो यहाँ पर 34 देखो, 34 की मल्टीप्लाई 3 से करो, 4 या 12 अस्सी 1 3 3 और 1 10, देखो तो यहाँ पर क्या है 34 आएगा। तो 34 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा कितना 102। तो यहाँ पर 34 बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में पहली पंक्ति में दिया गया है 16, 12 और 48। फिर यहाँ पर कितना आएगा 9, 8 और 24 और ये बनेगा 4 24। अब देखो क्या है इसमें, यदि हम पहली पंक्ति को देखें यहाँ पर तो क्या होगा कि इन दोनों संख्याओं का सॉल्यूशन करके आप 48 बना दो, क्योंकि इस तरफ क्या है बड़ी संख्या है, ऐसे ही इसमें भी ये प्रोसेस लगाना है। तो ये देखा जाए तो 16 की मल्टीप्लाई आप 12 से करो। देखो क्या करना है आपने कि 16 दूनी 32, 16 तिया 48। यहाँ पर क्या 4 से काट दो आप, 4 तिया 12, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 तिया 48, देखो 48 आ गया। उसके बाद क्या है दूसरी पंक्ति को देखो आप, 9 की मल्टीप्लाई 8 से करके और आपने कितना बनाना है 24, तो 24 आ जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या है आप 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 तिया 24। अब क्या है यहाँ पर कि यदि हम 4 और 24 की मल्टीप्लाई करके और काट के सॉल्यूशन बनाना है हमने, देखो तो आपके ऑप्शन में भी देख सकते हो। यदि हम क्या है कि 2 से डिवाइड कर दें, 2 से, देखो यहाँ पर कितने से था 4 से, 1 कम किया 3, 3 में से 1 कम किया तो 2, 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 24 दूनी 48। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 48 बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन की पहली पंक्ति में दिया गया है 14, 4 और 31। उसके बाद क्या है यहाँ पर देखो 38, 10 और 79। फिर आएगा यहाँ पर 30, 8 और क्वेश्चन मार्क।
अब देखो करना क्या है, हमें पता है कि बड़ी संख्या इस तरफ है, तो इन दोनों संख्याओं का सॉल्यूशन करके और 31 बनाना है आपने। तो कैसे बनाएंगे, देखो 14 की मल्टीप्लाई 4, उसके बाद यदि हम क्या करें यहाँ पर देखो कि 2 से डिवाइड करो आप, तो 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 14 और 2 की मल्टीप्लाई करने पर देखो ये बन गया 28 और 3 प्लस कर देंगे अपनी तरफ से, तो ये आ गया 31। इसी तरीके से यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे हम। दूसरी पंक्ति में दिया गया है 38 10, ये हो गया। अभी कितने से कटेगा देखो, तो यहाँ पर 79 आ रहा है ना, तो 79 76। तो करना क्या है आपने कि 5 से काट दो आप, ठीक है। 5 से कटेगा 5 दूनी 10 और 38 और 2 की मल्टीप्लाई करने पर ये बन गया 76। 76 में 3 प्लस कर दें, कितना आ गया 79। देखो ये क्या आ गया 79। तो ये वाला पैटर्न लगेगा यहाँ पर। अब इन दोनों संख्याओं में देखो क्या करना है आपने, 30 मल्टीप्लाई 8। अब क्या है इसमें कि देखो यहाँ पर तो 2 से काटा, यहाँ पर 5 से, देखो यहाँ पर भी कटेगा तो जरूर, लेकिन क्या है कि छोटी वाली संख्या को काटा है हमने दोनों स्टेप में। यहाँ पर भी छोटी संख्या 4 थी, यहाँ पर काट लिया, यहाँ पर 10 छोटी संख्या थी इसलिए काट लिया। अब देखो ये भी कटेगा यहाँ पर। अभी कितने से कट सकता है, 2 से 4 से। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो 4 से काटेंगे, 30 दूनी 7 और 3 63। तो देखो ये ऑप्शन में 63 है आपके पास, तो बिल्कुल ऑप्शन में 63 है। तो ये कट जाएगा 4 से, 4 दूनी 8, 30 और 2 की मल्टीप्लाई करने पर 60, 60 में 3 प्लस करने पर 63। देखो 63 बनेगा यहाँ पर क्या है आंसर, और ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन में दिया गया है पहली पंक्ति में 5 39 और 8, दूसरी पंक्ति में 7 36 और 5, फिर बनेगा 11 क्वेश्चन मार्क और 9। अब देखो यहाँ पर क्या है कि आप इसमें पहली पंक्ति में कुछ भी सॉल्यूशन करके और आपने क्या है इन दोनों का सॉल्यूशन करके और ये बना लो आप 39, क्योंकि ये बड़ी संख्या है। तो क्या हो सकता है यहाँ पर देखा जाए तो कि भाई 8 पंजे 40, 1 माइनस भी कर दे तो 39, 7 पंजे 35, लेकिन 1 प्लस हो गया 11 9 99। तो यहाँ पर क्या है कि 99 है, लेकिन इसमें क्या करना है आपने कि ऐसे नहीं होगा। तो इसमें दूसरा पैटर्न क्या लग सकता है कि 5 और 8 यदि हम प्लस कर दें तो कितना बन जाएगा 13। 13 के 3 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ गया 39। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति को देखो, 7 प्लस 5 12, तो ये कितना हो गया 7 5 12, 12 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। इसी प्रकार 11 और 9 की मल्टीप्लाई करो, कितना है 11 और 9, तो ये बन जाएगा यहाँ पर 20, और 20 की 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा 60। तो हमारे पास क्या है कि 60 बनेगा आंसर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन में देखो क्या है कि जो पहली पंक्ति है उसमें क्या दिया गया है हमारे पास 54 72 और 90। उसके बाद दूसरी पंक्ति में दिया गया 79 और 97 115। तीसरी पंक्ति में दिया गया है 83 101 और ये देखो। अब इसमें क्या पैटर्न लगेगा यहाँ पर देखा जाए तो भाई, अब पहली पंक्ति को देखो आप,
तो यहाँ पर क्या है कि हम 54 और 90 को प्लस कर देंगे। यहाँ पर ये हो गया, इनको प्लस करने पर देखो बनेगा 4 और 5 14 144। हम 2 से डिवाइड कर दें 7 2 72, देखो ये आ गया। अब इसी प्रकार यहाँ पर क्या करना है आपने, 79 को और 115 को प्लस करें हम, कितना बनेगा 9 और 5 14 और 1 8 1 9 और उसके बाद 1। अभी 2 से काटो तो कितना आएगा, ये 2 9 18 और 2 7 14, देखो ये आ गया। पहली पंक्ति में 72 और दूसरी पंक्ति में 97। इसी प्रकार से क्या है, यहाँ पर आपने सॉल्यूशन करना है। देखो क्या है कि ये हमारे पास है 83 और हमने क्या किया था कि भाई इन दोनों संख्याओं का प्लस किया था। देखो इन दोनों संख्याओं, तो यहाँ पर 83 यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो हम क्या मान लेंगे x। तो इसमें क्या यहाँ पर x प्लस कर दो, x प्लस हो गया। अब क्या है, हमें पता है इनका जो सॉल्यूशन जो आएगा वो 101 आएगा, तो बराबर क्या हम 101 रख सकते हैं, सॉरी 101। लेकिन देखो हम क्या करते थे, इन दोनों संख्याओं को प्लस करके 2 से डिवाइड करें, तो यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करो आप, हो गया। तो इसमें क्या है कि 83 प्लस x, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा, बराबर में 202, x बराबर 202 में से माइनस करो 83, तो ये देखो कितना बन जाएगा यहाँ पर 12 12 में 3 गए 9 9 में 8 गए हैं 1 और 119, तो हमारे पास क्या है 119 बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 86। देखो जो क्वेश्चन नंबर 86 है ना, इस क्वेश्चन में क्या है कि कोई मिस्टेक है, तो इसी कारण से क्या है कि इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 में देखो पहली पंक्ति में संख्या दी गई है 17 8 और 153, उसके बाद फिर क्या है 19 6 और 133, फिर तीसरी पंक्ति में संख्या है 13 और 7। अब यहाँ पर क्या है कि आप पहली पंक्ति को देखो, अब इन दोनों संख्याओं को माइनस करो, प्लस करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करके आपने 153 बनाना है, और इन दोनों संख्याओं से 133 बनाए आप। तो करेंगे क्या, देखो हमें पता है 17 की मल्टीप्लाई आप 9 से करो, 17 9 153, तो यहाँ पर क्या है 8 तो पहले से था, इसमें हम 1 प्लस कर दें तो ये कितना बन जाएगा 17 मल्टीप्लाई में 9 बराबर 153। इसी प्रकार से 19 मल्टीप्लाई में देखो यहाँ पर 6 में से आप 1 प्लस करो, कितना बनेगा 19 और ये 7, तो ये कितना बन जाएगा 9 7 63 3 6 7 13, देखो यहाँ पर आ गया 133, तो ये वाला पैटर्न यहाँ पर लगेगा। इसी प्रकार से क्या है कि 13 की मल्टीप्लाई आप करो 7 से, 1 प्लस करो 1 से। इसी प्रकार से देखा जाए तो क्या है कि 13 और ये कितना बन गया 8, तो 13 8 104, तो यहाँ पर क्या है कि 104 बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन की जो पहली पंक्ति है उसमें संख्या दी गई है 15 62 120, दूसरी पंक्ति में कितना 18 और 74, फिर आएगा यहाँ पर 21 86 और 168। अब देखो पहली पंक्ति में क्या किया गया है, यहाँ पर देखा जाए तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि 15 दूनी 30 2 प्लस 62,
और 62 की यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाएगा ये 124। तो 4 माइनस भी हो सकता है। तो 86 की आप देख लो मल्टीप्लाई करके कितना आ सकता है। ये ठीक लग रहा है पैटर्न। देखो पहली पंक्ति में क्या है कि 15 की मल्टीप्लाई करो 2 से नहीं 4 से, कितना होगा ये 15 चौक 60। 60 में 2 प्लस कर दो, देखो 62 आ गया। और 62 की मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कितना आ गया 4, 12 124। और इसमें 4 माइनस कर दो 120। तो ये वाला पैटर्न लग सकता है इसमें। तो शुरू में क्या है कि जो 18 है ना, 18 की मल्टीप्लाई 4 से करने पर देखो कितना बनेगा 72। अब 72 में 2 प्लस कर दें हम, देखो यहाँ पर कितना आगा 74। इसी प्रकार से 74 की मल्टीप्लाई कितने से कर दें 2 से, तो ये कितना बनेगा 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, 148। लेकिन 148 में से आपने क्या करना है 4 माइनस, तो 144। तो यहाँ पर क्या है 144 बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 89। अब देखो क्वेश्चन क्या है, उसमें पहली पंक्ति में दिया गया है 32, 40 और 18, 38, 46 और 21, 33 और 43। अब देखो पहली पंक्ति में देखो आप यहाँ पर क्या है, तो इसमें संख्याओं का सॉल्यूशन करके आपने, तो ये कितना 72, तो ये बन जाएगा इतना। देखो इसमें ये पैटर्न भी लग सकता है कैसे कि 32 और 40 को प्लस करेंगे 72 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 72। ये कितना बनेगा यहाँ पर देखा जाए तो 8 से 14 1 हासिल, 4 से 8 4 84, 21 को 84 बिल्कुल। तो इसमें क्या ये वाला पैटर्न लगेगा, यदि हम 32 और 40 को प्लस करेंगे तो कितना बन गया 72। अब ये 18 है, 18 की मल्टीप्लाई 4 से करो, 18 चौक 72। इसी प्रकार से आप ये वाली सीरीज को देखो, दूसरी वाली पंक्ति इसमें कितना दिया गया 38 और हम 40 को भी प्लस कर देंगे ना, तो कितना बनेगा 8 से 14 चौको हासिल 1 और भाई हासिल 1, ठीक है हासिल 1, 4 3 7 और 1 8 84। अब इसी प्रकार से क्या 21 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये बनेगा 84। तो ये वाला पैटर्न लग जाएगा। यहाँ पर करना क्या है आपने कि इन, अब देखो यहाँ पर कितना है कि 33 और 43 को प्लस करो आप, कितना बनेगा 6 4 3 7 76। लेकिन फिर क्या है कि 76 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमें ये तो पता लग गया कि कोई भी संख्या होगी, देखो एक यहाँ पर संख्या हम x मान लेते हैं, उस x संख्या का मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे। देखो यहाँ पर भी 4 से किया था, 21 था, 4 से किया 84 आ गया। अब इन दोनों संख्या को प्लस कर, इनके बराबर आएगा वो सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर 84 और 84 आ गया, तो इनका जो सॉल्यूशन आएगा कुछ भी वो संख्या आएगी वो आएगी 76। अब यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल सकते हो आप, कैसे x बराबर 76/4 बराबर 1 3, कितना हो गया देखो ये 4 कम 4 और 3 4 16 4 9 36 19। तो x की वैल्यू आ गई 19। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर आंसर बनेगा 19, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 90।
क्वेश्चन में क्या है कि पहली पंक्ति में देखो दिया गया है 24, 12 और 27, 29 और 64, 32, 24। अब देखो इसमें क्या होगा यहाँ पर। तो पहली पंक्ति में देखो कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा। देखो हमें ऐसा लग रहा है क्या, ये स्क्वायर, ये पावर 3 की पावर है, ये 4 की पावर है, तो यहाँ पर 5 की पावर होने की संभावना है। तो कैसे हो सकता है भाई कि 12 से काटो, 12 दूनी 24, 2 आएगा, 1 प्लस करेंगे 3, और ये नहीं कटेगा, तो ये वाला पैटर्न इसमें नहीं लग सकता। इसमें क्या है कि ये वाला पैटर्न लग जाएगा। देखो 24 में से जब 12 माइनस कर दें कितना बचेगा 12, और 12 को 4 से डिवाइड कर दे कितना आ गया 3, 3 की पावर 3 कर दे, देखो 27 बन गया। इसी प्रकार से इसमें सॉल्यूशन हो सकता है 29 माइनस 13, 6, ये तो ठीक है भाई, 6 आ गया, और ये एक 16, 16 को 4 से काटो कितना आ गया 4, 4 की पावर 3 करने पर देखो 64, तो ये वाला पैटर्न लगेगा। इनमें से एक दूसरे में से माइनस करेंगे, देखो 32 में से 24 माइनस करने पर कितना आएगा 8, 8 को 4 से काटेंगे, 4 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 2, 2 की पावर 3 कर देंगे, और ये क्या बन जाएगा 8। तो हमारे पास क्या है 8 बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 3।